काटागिरी कर्नाटा आगे आ गया है। अब उसका अगला टारगेट मैं होने वाला हूँ। दृश्य बदलता है, फिर से वही लड़की दिखाई देती है और उसके साथ इंटरव्यू, वही सेम क्वेश्चन और सेम जवाब, लेकिन इस बार थोड़ी सी एनर्जी के साथ। नए बच्चों के लिए ये लेसन जरूरी है। इस रेस से तो ये साफ हो जाता है कि कौन पहली बारी एमएफजी में भाग ले रहा है और कौन तीसरी बारी। फिर भी सेना की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि चीजों को वो बहुत आसानी से सीखता है। सर, सेना को आपने बताया था कि उसकी कमियां क्या हैं, जो आपने हम लोगों से बताई? नहीं, अगर वो इस सिचुएशन को खुद से निकाल नहीं सकता तो इस रेस में भाग लेने का उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। दृश्य बदलता है, रेस फिर से हमें दिखाई देती है जहां सेना उस स्थिति में नहीं संभाल पा रहा है क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही शर्मसार होने वाली चीज है। काटागिरी कर्नाटा आगे आ गया है। अब उसका अगला टारगेट मैं होने वाला हूँ। दृश्य बदलता है, फिर से वही लड़की दिखाई देती है और उसके साथ इंटरव्यू, वही सेम क्वेश्चन और सेम जवाब, लेकिन इस बार थोड़ी सी एनर्जी के साथ। फोर्स को कैसे हराने वाले हो? मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि तुम ये कर सकते हो। जल्दी करो, इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। टर्न 27। तीनों गाड़ियां पहुंच चुकी हैं सिटी हॉल के कॉर्नर पर। चौथे लैब में पेनिसुएला की सड़कें यहीं से खत्म होने वाली हैं। 885 अपने स्थान से पीछे जा चुकी है उस ओवरटेक के बाद। इनको अगर अपनी स्थिति में सुधार लाना है तो शायद यही एक मौका है जहां से ये खुद बेहतर कर सकते हैं। सांस लेने का भी समय नहीं। काटागिरी कर्नाटा के अंदर जली हुई आग लोगों के अंदर नए जज्बात कूट कर भर रही है। ट्रैक पर तो आग लगाने का काम कर रहे हैं कर्नाटा। पुराने चैंपियन जरूर चाहेंगे कि लाल घोड़े के ऊपर लगाम लगाकर अपनी नाक को बचाया जाए। काटागिरी कर्नाटा के इस काम से बाकी सारे ड्राइवर तो बिल्कुल डर चुके हैं। इस आगामी कुल जरूर इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि उनके अंदर भी पसीने छूट रहे हैं। गर्मी तूफान की तरीके से बढ़ रही है। क्या एक बार फिर से आपको हवाओं में खतरा महसूस हो रहा है? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये कुछ ट्राई करने वाला है। 86, अब समय है आगे बढ़ने का। अरे ये क्या, 86 ने अपना मार्क ले लिया है, वो निकल चुकी है। इसने मुमकिन कर दिया। 86 ने एक को पीछे छोड़ दिया है जो नामुमकिन लग रहा था, अब वो आसानी के साथ इन्होंने कर दिखाया। एक और वार जिसमें विरोधियों को कर दिया है तार तार। फूजी भी उस वार को नहीं डॉज कर पाए। हमने अभी क्या होनी देखी है कि हम आसान, आप बताएंगे? वो उसे बताता है इसे हराना इतना आसान नहीं था, इसीलिए वो हाई ग्राउंड का इस्तेमाल करते हुए अंदर से कट लिया और जैसे ही वो एक्सीलरेट करने की कोशिश करता उससे पहले ही उसने स्ट्राइक करते हुए बाहर निकल गया, जो एक अच्छा मूव था और मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था। उस सबके लिए बहुत ही शौकी होता है। सारी पब्लिक, यहाँ तक कि कर्नाटा के क्रू को भी बड़ी दिक्कत हो रही है तरीके से कैसे वो ड्राइव कर रहा है। रेस आगे बढ़ती है, सबकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो उस समय की स्पीड रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड भी मानी जाती है। वहाँ पर बाकी ट्रैक की भी जानकारी दी जाती है कि कौन सी कार किस नंबर पर है और किस तरीके से उन लोगों की रेस आगे बढ़ रही है। टर्न 83 की बात भी की जाती है जहाँ कर्नाटा के पास मौका होगा दूसरी कार्स को पीछे छोड़ने का। साथ ही उसके इंजन की तारीफ की जाती है और उनके मैकेनिक के जिन्होंने कार को बहुत ही खतरनाक तरीके से लाइन किया है, एकदम मक्खन की तरह से चल रही होती है और मुकाबला भी स्टार्ट हो जाता है जहां लोगों के लिए खतरा मंडरा रहा है। इसकी ट्रिक्स तो स्ट्रीट रेसर जैसी है। रेसिंग का एक्सपीरियंस इसे और भी खतरनाक बनाता है। कोई बात नहीं, दुश्मन जितना खतरनाक होगा हराने में उतना ही मजा आता है। मेरे अंदर की आग अब ज्वाला बन चुकी है। क्यों मेरी उम्र आड़े आ रही है। इनक्रेडिबल, ये अपनी सारी जान झोंक रहा है जो मुझे कभी पहली दो रेसों में नहीं दिखाएगी। कुछ न कुछ चीजें हैं जो उसे अंदर से क्रोध रही है। इसके अंदर आए ये सारी चेंज कहीं डाउनहिल रेसिंग की वजह से तो नहीं। तभी वहाँ एक ग्रुप का 4th लैप कंप्लीट हो जाता है और वो अपने फाइनल लैप पे जाने वाले हैं। मिचेल, सावातारी और अकाबा तीनों का 4था लैप कंप्लीट हो जाता है और वो फाइनल लैप के लिए कंप्लीट करते हुए दिखाई देते हैं। 86 का भी ग्रुप दिखाई देता है जो उनसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, वो बहुत ही नजदीक है और वो भी फाइनल लैप के लिए बढ़ने ही वाले हैं। यह सब देख कर लोगों के अंदर खुशी दिखाई देता है। कर्नाटा और बाकी लोगों की रैंकिंग भी बताई जाती है। वहाँ रेस के अंदर 15 गाड़ियां हैं
हैं जो लास्ट लैप में खुद को ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही डिसाइड करेगा रेस के दूसरे भाग में कौन कहां से स्टार्ट करने वाला है। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अकीयामा सन, क्या मैं पूछूं? जरूर। टनल्स के अंदर जो लाइट बंद की जाती है, क्या उसका कोई विशेष कारण है? तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये स्पष्ट करता है कि एमएफजी सीरीज को शुरू करने का मुख्य कारण यही था कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी, जिससे लोग बहुत ही निराश थे और उनकी स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो उन्हें डोनेट करवाने के लिए ये स्टार्ट किया गया और ऐसी जगह पर किया गया जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम थे, शायद वहाँ लाइट भी नहीं आती थी। इसी कारण से टनल के अंदर आज भी लाइट बंद की जाती है, जिससे याद रह सके हम किस कारण से एमएफजी में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरे कमेंटेटर भी खुश हो जाता है कि एमएफजी का मेन कारण है भलाई करना और उन्हें खुशी देना। चलिए लौट के आते हैं अपने रेस पर। ब्लैक और व्हाइट के बीच में लड़ाई। पहले तीनों गाड़ियां टनल के अंदर चली जाती हैं, जहां लोग एक दूसरे की टैक्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं और कैसे खुद को बेहतर करके फाइनल लैप में आगे जाकर नंबर 1 पोजीशन हासिल करें। टनल के अंदर में एक भारी लटपेर होता हुआ दिखाई देता है, जहां सावातारी अपनी स्पीड को बढ़ाता है, आगे निकलता है और उसके जस्ट पीछे कोंडो भी आगे निकलता है। और जैसे ही खत्म होता है टनल, पहले नंबर पर कार तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है और उसी के जस्ट पीछे में 86 दिखाई देती है, जो आग के तरीके से बढ़ते हुए आगे बढ़ रही है। कहाँ भाग रहे हो लीड ग्रुप? क्या मैं इन्हें पकड़ पाऊंगा? फुजीवारा सेंसे हमेशा कहते थे, अगर तुम्हें कुछ चीज चाहिए तो उसमें इफ और बट की कोई जगह नहीं। अपने फैसले को खुद से आगे रखो और आगे बढ़ो। मैं ये कर सकता हूँ, उन्हें भी पीछे छोड़ूंगा। फाइनल लैप की ताबड़तोड़ स्टार्ट हो जाती है, जहां तीनों गाड़ियां आगे निकलती हुई जा रही हैं और उसके बहुत ही नजदीक पहुंच चुकी है 86। लेकिन तभी पीछे से हमें सेना दिखाई देता है, काटागिरी के स्टाइल में ही नंबर 1 कार को पीछे छोड़ देता है, जो सबके लिए शॉकिंग होता है, जिसके लिए वो बहुत देर से परेशान था। आखिर उसने कर दिखाया। वो सच में एक मॉन्स्टर है जो किसी भी चीज को बहुत जल्दी छीन कर उसे इम्प्लांट कर सकता है। बाकी कमेंटेटर भी बात करते हैं कि वो काटागिरी कर्नाटक की तरह ही ओवरटेक को अंजाम दिया है। उसके इस अटैक से सब लोग हैरान होते हैं और साथ ही उसका ओनर को बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि उसकी आदत, उसे पता है कि वो किस तरीके से चीजों को इम्प्लांट करता है। दृश्य बदलता है, रेस में और आग लगती हुई दिखाई देती है। पीछे वाली कार्स भी अपनी रैंक को आगे पुश करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। चलिए वापस लौटते हैं अपने लीड ग्रुप की तरह, जहां 2 कार पावरफुल इंजन के साथ दिखाई दे रही है। लीड अच्छी खासी बना चुकी है। नंबर 1 पोजीशन के लिए अभी भी पीछे 2 कार चिपकी हुई है, जो किसी भी समय इन्हें पार करके आगे निकल सकती हैं। मैं इस आदमी को पकड़ क्यों नहीं पा रहा? क्या हो रहा है? 4 और 15 अपने पूरे इंजन पावर के साथ से इसमें बनी हुई हैं। तभी अगला कमेंटेटर उसे बताता है कि आगे आने वाला है नेरो रोड, जहां पर कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और अकाबा जिस तरीके से रेस कर रहा होता है, अपनी पोजीशन को होल्ड किए हुए है फरारी के साथ में, लोगों को लगता है कि शायद इस बार की ट्रॉफी उसी को जाने वाली है। पीछे वाली कारों के बारे में भी बात की जाती है, जहां उनके पास में भी चांस है कि इसे ओवरटेक करके ट्रॉफी को हथियाने का, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने लाइफ में एमएफजी कैरियर में ऐसा कुछ खतरनाक चीजें नहीं की हुई है। ये शुरू हो गया। पेनिसुएला ट्रैक फिर से आ चुका है। इसका नाम ऐसे ही पेनिसुएला नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर आप भरोसा भी नहीं कर सकते, और यही कारण है कि ये सबसे पसंदीदा ट्रैक में से एक ट्रैक है। इस गली की बात जब आती है तो एक कार को आप बिल्कुल नहीं पीछे छोड़ सकते। इस गली का बेताज बादशाह तेज रफ्तार से आगे आ रहा है। इन गलियों से आप काटागिरी को दूर तो नहीं रख सकते। मैं तो ये भी कहूँगा कि सामने वाले जितने भी ड्राइवर हैं, उनके लिए अगर सबसे बड़ा कोई खतरा है काटागिरी कर्नाटक। दृश्य बदलता है, कर्नाटक का बूथ दिखाई देता है, जहाँ सब लोग टेंस होते हैं और साथ ही बूथ होल्डर के पेट में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है और वो वहाँ से बिल्कुल हटना नहीं चाहता। दृश्य बदलता है, शुरुआत की तीनों कारों के बीच का गैप एकदम से कम हो चुका है। अगर कोई एक ब्रेक मार दे तो सारी चीजें तहस-नहस हो सकती हैं। उन पतली गलियों में सामने से तो लड़ाई लेना किसी के लिए भी मुश्किल काम है। साथ जैसे ही मौका मिलेगा वो अपने मूव्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। सबके लिए ये बहुत ही हाइपर मोमेंट होता है। इस कार की सबसे बड़ी खूबी है कि वो सबसे हल्की है, और मेरे इस कार की सबसे बड़ी खूबी वो फरारी से भी हल्की है। अगर मुझे अपनी कार का एडवांटेज उठाना है, डाउन हिल बैटल मेरे लिए सबसे आसान होगी। मुझे तुम जैसे
लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो लड़कियों के पीछे भागते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं। वो स्प्रिंट करता है और आगे निकलने की कोशिश करता है, साथ ही वो अपने मन में इसकी एक इमेज बनाता है कि ये लड़कियों के पीछे भागने वाला कमीना है। कार नंबर 4 लीड पर है। 7 तारीख को की अब नंबर 1 प्लेस पर आ चुके हैं। 7 तारीख से क्रॉस करके आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अरे ये क्या, कार नंबर 12 से ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। 2 कार्स ने उसे एक बारी में पीछे छोड़ दिया। ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक और डेसी मोमेंट हो सकता था, लेकिन अभी भी फरारी हार मानने को तैयार नहीं। वो उसे कम्पीट करना चाहती है, लेकिन इतनी आसानी के साथ कब अब तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। नीचे मेरे पीछे आ चुका है। ऐसा नहीं हो सकता अकाबा, तुमने ऐसा होने क्यों दिया? अकाबा के साथ इतनी बुरी तरीके से ओवरटेक सबके लिए शॉकिंग होता है और उसी पर चर्चा करते हैं और किसी को विश्वास भी नहीं हो सकता क्योंकि इतनी खतरनाक गाड़ी के साथ वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया। और बाकी उनकी गलतियों के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से वो बहुत पीछे चला गया और साथ ही अकाबा को भी रियलाइज हो रहा है कि उसने थोड़ी सी चूक की जिसके कारण वो भी इस स्थिति में पहुंच चुका है। उसे बहुत बुरा लग रहा है। किसी को कुछ समझ में आता है 86 वहाँ पहुंच गई और उसे कम्पीट कर रही है और शायद ये मिसेस कर्नर, अब ये रेस शुरू हो गई है। पीछे से आकर 86 ने एक नया मूव खेला है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक हैं। टर्निंग मोड़ आ गया, एक और ओवरटेक, अनबिलीवेबल। कटागिरी कर्नाटक अब तीसरे पायदान पर आ चुके हैं। सबको याद रखना चाहिए कि अभी जो टॉप 3 पर है उन ड्राइवरों ने नया इतिहास रचा है। वो लोग कटागिरी कर्नाटक के नए रिकॉर्ड्स के बारे में भी बात करते हैं जो पेनिसुला की सड़कों पर करतब करके दिखाया है। दृश्य बदलता है में कर्नाटक फिर से दिखाई देता है जो बहुत ही रश ड्राइविंग के साथ आगे बढ़ रहा है। उसने अभी थोड़ी देर पहले एक छोटी सी चूक की जिसे वो विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा है। रेस का पूरा माहौल ही बदल जाता है। अब कर्नाटक भी टॉप 3 में शामिल हो चुका है जो अभी तक 10वें पायदान पर। पीछे की कुछ गाड़ियों के बीच में ओवरटेक की संभावना होती है लेकिन नहीं, वो ओवरटेक नहीं करता। उसे आगे जाने के लिए कह देता है। वो 9th प्लेस के लिए कम्पीट नहीं कर रहा है लेकिन तभी फिर से नया उलटफेर 86 12 के साथ कम्पीट हुई दिखाई दे रही है। 86 ने 12 को पीछे छोड़ दिया। ये बहुत ही खतरनाक और उलटफेर वाला ओवरटेक है जिसके बारे में किसी के पास कोई शब्द ही नहीं हो सकता। टोटल मैजिक। कमेंटेटर बहुत परेशान हो जाता है। दूसरे से वो पूछता है हुआ क्या, वो उसे बताता है ये गिटार स्ट्राइक थी। एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। अब रेस के टॉप 2 में कर्नाटक पहुंच चुका है। देखते हैं कि आगे कौन जीत सकता है। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।